1/4 of 1/3 of 2/5 of a number is 15. What will be 40% of that number? तो इसमें पहले सेंटेंस की स्टेटमेंट को हम ट्रांसलेट करेंगे और उसके बाद जो वैल्यू x की आएगी उसका 40% लेंगे तो हम आंसर फाइंड आउट कर सकेंगे। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं। 1/4 of 1/3 of 2/5 of a number is 15। तो यहां से हम x मालूम कर सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1/30 इंटू एक्स इज इक्वल टू 15 और यहां से हमें पता चलता है कि x इज इक्वल टू 30 इंटू 15 यानी कि 450 के इक्वल है। अब क्योंकि x नहीं मालूम करना था सिर्फ, बल्कि हमने उसका 40% मालूम करना है, तो अब इसका 40% लें। 40% ऑफ 450 तो ये हो जाएगा 40/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई ऑफ 450, ये आ गया 45 इंटू 4 जो कि इक्वल है 180 के, और ये आंसर दिया गया है ऑप्शन सी में। 3/4 ऑफ ए नंबर एक्सीड्स इट्स 1/3 यानी कि एक नंबर है जो 3/4 है, x इज द नंबर, ये एक्सीड कर जाता है इसके 1/3 से, यानी कि 1/3 अगर इसमें से माइनस करें इस नंबर का तो ये होगा 60 के इक्वल। ये हमने स्टेटमेंट को ट्रांसलेट कर दिया। द नंबर इज, अब हमने x फाइंड आउट करना है। तो यहां से इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x कॉमन ले लें, 3/4 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 60 और अब इसका एलसीएम लें ब्रैकेट में, 12 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 60, तो ये हो जाएगा 5/12x इज इक्वल टू 60 और जब हम x मालूम करेंगे तो ये होगा 60 इंटू 12/5। अब 5 1 5 5 12 60, तो 12 इंटू 12 इज द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 144 जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। द नंबर विच व्हेन एडेड टू 10 टाइम्स इटसेल्फ, यानी कि अगर एक नंबर को इसके 10 टाइम्स में ही ऐड कर दिया जाए, गिव्स 264, तो ये 264 के इक्वल है। अब नंबर बताना है हमने, ये हो गया 11x इज इक्वल टू 264 और x इज इक्वल टू 264/11 जो कि इक्वल है 24 के। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ये नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 इज रिड्यूस्ड बाय 21, यानी कि अगर एक नंबर को 4 से डिवाइड करें तो उस नंबर की वैल्यू 21 कम होती है, तो हम कहते हैं x/4 इज इक्वल टू x माइनस 21 के। अब इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ये हो गया x इज इक्वल टू 4x माइनस 84 के, और अगर हम इसको x को इधर लें या 84 को इधर कर लें तो इधर जाकर ये माइनस होकर 3x हो गया, यानी कि x इज इक्वल टू 84/3 इज इक्वल टू 28 जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। 4/5 ऑफ ए सर्टेन नंबर इज 64, यानी कि 4/5 ऑफ ए सर्टेन नंबर x इज इक्वल टू 64, हाफ ऑफ दैट नंबर इज, अब हमने x मालूम करना है फिर उसका हाफ लेना है, तो x इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाइड बाय 5/4। अब 4 से ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया 16, तो x की वैल्यू है 16 मल्टीप्लाइड बाय 5 जो कि इक्वल है 80 के। अब हमने x नहीं बताना था, हमने हाफ बताना है,
तो हाफ क्या होगा, इज इक्वल टू 40, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। ए नंबर एक्सीड 20% ऑफ इटसेल्फ बाय 40। अगर नंबर में से 20% माइनस कर दिया जाए तो वो 40 के इक्वल है, क्योंकि कहा क्या गया है, एक नंबर एक्सीड 20% ऑफ इटसेल्फ बाय 40। तो नंबर एक्सीड करता है अपने ही 20% से बाय 40। तो हम कहते हैं 20% ऑफ x इज इक्वल टू 40, यानी कि x में से अगर 20% ऑफ x लेस कर दें तो वो इक्वल होगा 40। तो यहां से अब इसे सॉल्व करें। ये हो गया x माइनस 1/5x इज इक्वल टू 40, और जब इन्हें माइनस करेंगे तो ये आएगा 4/5x इज इक्वल टू 40। देन x इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड बाई 5/4, जो कि इक्वल है 50 के। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। इफ 16% ऑफ 40% ऑफ ए नंबर इज 8, द नंबर इज। तो हम कहते हैं कि 16% ऑफ 40% ऑफ अ नंबर इज 8। यहां से ये आ जाएगा 16/100 मल्टीप्लाइड बाय 2/5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8, यानी कि x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 100/16 मल्टीप्लाइड बाय 5/2। 2 हो गया और ये सिंप्लीफाई होकर 50, और ये इस 2 से गया तो 25। ये इक्वल आ रहा है 25 इंटू 5। तो x की वैल्यू हो गई 125, जो कि ऑप्शन बी है। ए नंबर एक्सीड्स इट्स 4/7 बाय 18। तो एक नंबर एक्सीड करता है अगर उसमें से, यानी कि इसमें से अगर हम 4/7 निकाल दें तो 18 के इक्वल होगा, क्योंकि ये नंबर एक्सीड्स इट्स 4/7, अपने ही 4/7 ऑफ द नंबर अपने आप से कितना ज्यादा है, 18। तो अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करें तो 18 के इक्वल आना चाहिए। तो ये हो गया 4/7x इज इक्वल टू 18। 7 से मल्टीप्लाई करने पूरी इक्वेशन को, 18 मल्टीप्लाइड बाय 7। ये पूरी इक्वेशन को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 3x इज इक्वल टू 18 इंटू 7। देन x इज इक्वल टू 18 इंटू 7 बाय 3 इज इक्वल टू 6 इंटू 7 इज इक्वल टू 42, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। A positive number when decreased by 4 is equal to 21 times the reciprocal of that number. A positive number x exceed by 4, तो 4 हम इसमें से लेस कर देते हैं ताकि हम इसे इक्वल कर सकें। अब हमने इसे इक्वल कर दिया टू 21 टाइम्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। रेसिप्रोकल हो गया 1/x। तो अब यहां से x कैलकुलेट करने के लिए हम पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय x, या दूसरे लफ्जों में x को इधर ले जाएं, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x इज इक्वल टू 21, और इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा x² माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से x को कॉमन ले लें तो x माइनस 7, यहां से आप 3 कॉमन ले लें तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये होगा x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 3 के इक्वल। तो यहां से x की वैल्यू आती है
x इज इक्वल टू 7 एंड -3, लेकिन क्योंकि नंबर पॉजिटिव है इसलिए हम इसको कैंसिल कर देंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास आती है 7, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। A number whose fifth part increased by 4 is equal to its fourth part diminished by 10। अगर एक नंबर के फिफ्थ पार्ट में, ये फिफ्थ पार्ट हो गया, इंक्रीज बाय 4 इज इक्वल टू इट्स फोर्थ पार्ट डिमिनिश्ड बाय 10। 10 कम कर दिया, डिमिनिश्ड कम कर दिया। तो अब इसे आप सॉल्व करें तो ये x बाय 5 माइनस एक्स बाय 4 इज इक्वल टू -10 -4। यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 4x माइनस 5x बाय 20 इज इक्वल टू -14। अब ये आ गया -x इज इक्वल टू -14 इंटू 20। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 280, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। If a number is subtracted from the square of its 1/2, the result is 48. The square root of the number is, अगर एक नंबर को उसके 1/2 का स्केयर लेकर उसमें से माइनस करें तो रिजल्ट आएगा 48। यानी कि पहले हम 1/2 का स्केयर लें और उसमें से नंबर को माइनस करें तो ये 48। तो यहां से हमारे पास आ गया x स्केयर बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। और मजीद इसको अरेंज करें तो ये हो जाएगा x स्केयर माइनस 4x, 48 को भी इधर लाएं और 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 192 के। यानी कि इस पूरी इक्वेशन को पहले 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया, और साथ ही मैं 48 को इस साइड पर ले आया और ये हो गया -192। तो पहले आप 4 से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें इसको, और फिर 48 को इधर 48 इंटू 4 को इधर ले आए तो ये 192 माइनस होकर इधर आ गया। अब ये अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12x। 192 इक्वल है 16 इंटू 12 के, और इनको माइनस करें तो 4 आता है जो कि हमें चाहिए। -192 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन ले लें तो ये x माइनस 16, यहां से आप 12 कॉमन ले लें तो x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया x माइनस 16 इंटू एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू है 16 और -12। अब -12 का स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता क्योंकि हमने स्क्वायर रूट बताना है नंबर का। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आप नहीं लेंगे क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर्स में जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू 16 को हम कहेंगे कि दिस इज द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। और अब हमने x का स्क्वायर रूट लेना है तो 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4। अब देखें इसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस 4 होता है, माइनस भी और प्लस भी, लेकिन ऑप्शंस में देखें तो सिर्फ +4 दिया हुआ है, इसलिए हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। The sum of two numbers is 15 and sum of their squares is 113. The numbers are, तो पहली स्टेटमेंट है the sum of two numbers is 15. Sum of two numbers is 15. Sum of their squares is 113. अब हमने नंबर्स बताने हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको यूज करेंगे और इसका दोनों साइड पे स्क्वायर्स लें। x प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर। यहां से आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 225। अब ये जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इसकी वैल्यू है 113।
तो ये हो जाएगा 113 प्लस 2xy इज इक्वल टू 225। यहाँ से 2xy इज इक्वल टू 225 माइनस 113 जो कि इक्वल है 112 के। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2xy इज इक्वल टू 112 और xy इज इक्वल टू 112 बाई 2 इज इक्वल टू 56। ये है 56। अब हमने नंबर्स बताने हैं। अब प्रोडक्ट है 56, तो इसके प्रोडक्ट कौन से हो सकते हैं इन चॉइसेस में से? देखें 4 इंटू 11 44 होता है, ये नहीं हो सकता। 7 इंटू 8 56 होता है, तो 7 इंटू 8 इज इक्वल टू 56। दिस इज द करेक्ट आंसर। लेकिन बाकियों को चेक कर लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 63 आता है, ये गलत। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 50 आता है, ये भी गलत। तो दिस इज द ओनली ऑप्शन विच सेटिस्फाई दिस रिलेशन कि एक्स वाई इज इक्वल टू 56। तो 7 इंटू 8 इज इक्वल टू 56। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 120 and the sum of their squares is 289. The sum of the numbers is product of two number x y is equal to 120 and sum of their squares यानी कि x square plus y square is equal to 289। अब देखें कि इसको हम सॉल्व करें तो हमें नजर आ रहा है कि ये x प्लस वाई के स्क्वायर में ये वैल्यूज आती हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये होता है x प्लस वाई का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू भी हमारे पास है और इनकी वैल्यू भी हमारे पास है, तो ये इक्वल है x प्लस 289 के, और 2 इंटू एक्स वाई है, एक्स वाई की वैल्यू है 120, तो ये हो गया। अब ये इक्वल होता है 289 प्लस 240 जो इक्वल होता है 529 के। तो देखें अब हमारे पास है x प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 30। अब अगर हम स्क्वायर रूट लें तो x प्लस वाई 529 स्क्वायर है 23 का। देखें 23 इंटू 23 करें, ये 529, इसलिए हम कहेंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 23 जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। Two different natural numbers are such that their product is less than their sum. One of the number must be। अब आप इसमें देखें कि ये है एक्स वाई और ये लेस देन है x प्लस वाई के, तो प्रोडक्ट इज लेस देन सम। अब ये कब पॉसिबल है? टू डिफरेंट नेचुरल नंबर्स हैं, यानी कि सारे पॉजिटिव होंगे और ग्रेटर देन जीरो हैं, तो जीरो भी नहीं हो सकता और नेगेटिव नंबर भी नहीं हो सकते, और नेचुरल नंबर में ना फ्रैक्शन है और ना ही डेसिमल होता है, ना ही स्क्वायर रूट्स होते हैं। तो इसलिए ये सिंपल नेचुरल नंबर्स को अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि ये कब होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैसे? मैं कह देता हूं चलें ठीक है कि x को आप ले लें 3, y को ले लें 4। अब प्रोडक्ट लें तो 3 इंटू 4 और इधर सम लें तो ये 7, 3 प्लस 4, तो ये ग्रेटर नहीं है, ये गलत है। इसी तरह से कोई भी नंबर लेकर देखेंगे प्रोडक्ट बड़ा आएगा और सम जो है वो छोटा होगा, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप इसमें कोई एक नंबर 1 ना रखें। देखें अगर आप 1 रखेंगे तो प्रोडक्ट स्मॉलर हो जाएगा, क्योंकि सम में 1 में ऐड हो जाना है। मसलन अगर आप कहते हैं जी x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4, तो जब आप प्रोडक्ट लेंगे 4, लेकिन दूसरे साइड पे क्या होगा, 4 में 1 ऐड हो जाएगा तो ये बड़ा होगा, और हर केस में यही होना है। प्रोडक्ट में तो नंबर को फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन जब सम करेंगे तो उसमें 1 ऐड हो जाएगा तो वो बड़ा होगा। मसलन x को आप रख लें 1 और y को आप 16 रख लें, तो देखें जब प्रोडक्ट लेंगे तो 16, लेकिन सम लेंगे
तो एक ऐड हो जाएगा 17, तो ये ग्रेटर हो गया। इसका मतलब है x या y दोनों में से कोई एक 1 के इक्वल होना चाहिए, तो ये रिलेशन ट्रू होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 35। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स और उसमें से स्मॉलर नंबर बताना है। तो इस केस में देखें कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि हर कंसेक्यूटिव इंटीजर में 1 का डिफरेंस होता है। जैसे कि 3 4 1 का डिफरेंस है। अगर हम 5 लें तो 4 एंड 5 में 1 का डिफरेंस है। नेक्स्ट नंबर 1 का डिफरेंस है। तो अगर हम कहें कि फर्स्ट नंबर इज n, देन द नेक्स्ट नंबर विल बी n+1। ये दो हो गए कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अब वो कहता है डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ, अब जाहिर है कि ये बड़ा नंबर है क्योंकि इसमें 1 ऐड हो रहा है, तो हम इनका डिफरेंस लेंगे कि n+1 का स्क्वायर और इनका डिफरेंस n का स्क्वायर, क्योंकि उसने कहा था डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो हमने स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स लेकर कंसेक्यूटिव नंबर लेकर उनका डिफरेंस लिया, जो कि इक्वल दिया गया है 35। अब इसको सॉल्व करें तो n स्क्वायर प्लस 2n+1 माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 35। अब n स्क्वायर से ये खत्म हो गया तो 2n+1 इज इक्वल टू 35 एंड 2n इज इक्वल टू 34। 1 इधर आकर लेस हो गया और n इज इक्वल टू 17, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। The difference of two numbers is 20% of the larger number. The smaller number is 12. The larger number is, देखिए उसने कहा है डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। पहले लेते हैं डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। अब इसमें x लार्जर है क्योंकि y इसमें से माइनस हो रहा है, पॉजिटिव नंबर बचेगा, तो डिफरेंस ले लिया हमने 20% ऑफ द लार्जर नंबर के, ये इक्वल है। लार्जर नंबर हमने x लिया इसमें क्योंकि x में से y को लेस कर रहे हैं, तो ये 20% ऑफ लार्जर नंबर के इक्वल है, ये हो गया। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/5 इंटू एक्स। अब y की वैल्यू हमें 12 दी गई है, तो ये हो गया x माइनस 12 इज इक्वल टू x/5। अब इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा x माइनस x/5 इज इक्वल टू, और इधर 12 जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 4/5x इज इक्वल टू 12। देन x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई 5/4 इज इक्वल टू 15, क्योंकि ये 1 3 से कैंसिल हो जाएगा 15, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। 3 numbers are in the ratio 4 5 6 and their average is 25। अगर 3 नंबर हैं a रेशो b रेशो c और ये दिया गया है हमें 4 5 6 की रेशो में, और इनकी एवरेज है a प्लस बी प्लस सी बाई 3, जो कि इक्वल दी गई है 25 की। तो यहाँ से हमारे पास आता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 75। ये 3 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। अब सम हमारे पास मौजूद है, यानी कि ये टोटल अमाउंट है। अब बताना क्या लार्जेस्ट नंबर, तो इस पे रेशो का फार्मूला अप्लाई करें। लार्जेस्ट नंबर है 6, नीचे आएगा सम ऑफ रेशोज 4 प्लस 5 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट 75, तो ये हो गया 6/15 मल्टीप्लाइड बाय 75, 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया।